दोस्तों भारत समेत दुनिया में कई अनोखी जगह जिनके बारे में जानने पर लोगों को यकीन नहीं होता है। और दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर 70 सालों से किसी इंसान की मौत नहीं हुई है। दोस्तों यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। दोस्तों चलिए जानते हैं ये खास जगह कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये अनोखी जगह नॉर्वे में है। दोस्तों नॉर्वे में इस जगह का नाम है लॉन्गएयरवेल। इस स्थान पर कोई मर नहीं सकता है। दोस्तों यहाँ के प्रशासन ने मरने पर बैंड लगा रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा कानून है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह में साल भर में भीषण ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेड बॉडी सड़ नहीं पाता है और बॉडी से एक वायरस निकलता है, जिसे देख वहाँ के सरकार ने इंसानों के मरने पर बैंड लगाया हुआ है। और यदि कोई मरने वाला होता है तो उसे तुरंत प्लेन से देश के बाहर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करता है, ताकि शहर के लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। दोस्तों हीरे के बारे में आप सभी जानते होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा साउथ अफ्रीका के पास है, लेकिन 2004 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अब तक के सबसे बड़े हीरे की खोज की, जिसका नाम रखा गया है BPM 37093। दोस्तों वास्तव में यह टूटे हुए तारे का मलबा है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। यह हमारे पृथ्वी से लगभग 50 प्रकाश वर्ष दूर। एक प्रकाश वर्ष का मतलब लाइट की स्पीड से एक साल जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार इस हीरे का वजन 1 बिलियन ट्रिलियन कैरेट है और इसमें कितने जीरो होंगे ये तो हमें भी पता नहीं है। दोस्तों इसलिए बीते कुछ समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने अंतरिक्ष में जांच शुरू कर दी है और वे अपनी कंपनी में एक ऐसा रॉकेट तैयार कर रहा है जो हमारे सौर मंडल को एक ही दिन में पार करने में सफल होंगे। दोस्तों क्या आपने कभी कल्पना भी किए होंगे कि अंतरिक्ष में उतनी कीमती चीज हो सकता है। दोस्तों आमतौर पर हमारे यहाँ 5 से 10 लोगों का एक छोटा सा परिवार होता है, पर जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण इसे भी कम करने में लगे हैं। लेकिन वही आज हमारे भारत में एक परिवार ऐसा भी है जो इतना बड़ा है कि उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के मिजोरम राज्य में एक आदमी जियोना चाना के नाम दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों इस परिवार के मुखिया जियोना चाना बताते हैं कि 39 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं। दोस्तों इस परिवार में कुल 181 सदस्य हैं जो 100 कमरों की एक ही हवेली में रहते हैं। जियोना चाना बताते हैं कि इनके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और ये सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि इस परिवार के मुखिया जियोना चाना बीते दिनों में इसका निधन हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है अब भी ये परिवार एक साथ रहेगा जबकि इस परिवार के मुखिया ही नहीं रहे? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। तो भारत में आपने पुलिस को खाकी वर्दी में घूमते हुए देखा होगा, लेकिन जैसे ही आप कोलकाता पहुंचेंगे वहां सड़कों पर पुलिस को सफेद यूनिफॉर्म में देखेंगे। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जब सारे देश की पुलिस खाकी वर्दी पहनती है तो कोलकाता पुलिस सफेद यूनिफॉर्म क्यों पहनती है? तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इसके पीछे का कारण बताते हैं। दोस्तों कोलकाता पुलिस का गठन 1845 में हुआ था। इसके पीछे अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन कोलकाता पुलिस पर अपनी निशानी छोड़ गया। अंग्रेजों ने ही कोलकाता पुलिस की वर्दी के लिए सफेद रंग का चुनाव किया। दरअसल समुद्र के करीब होने के वजह से यहाँ काफी गर्मी और नमी रहती है। इसी वजह से अंग्रेजों ने पुलिस की यूनिफॉर्म के लिए सफेद रंग चुना, ताकि उसके यूनिफॉर्म से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए और उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे। दोस्तों क्या आपको कोलकाता पुलिस के वर्दी के बारे में जानकारी पहले से पता था? नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करना। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे का लॉजिकल बातों के बारे में हमें पता नहीं होता। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ब्लेड की। क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लेड के बीच में दिखने वाला एक खास तरह का डिजाइन क्यों बना होता है? चाहे ब्लेड कोई भी कंपनी का हो, लेकिन ये ब्लेड में एक ही डिजाइन क्यों बना होता है, जबकि ये ब्लेड कंपनियां ब्लेड के बीच में अलग अलग डिजाइन भी कर सकता है? तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों शुरुआती दौर में सिर्फ जिलेड ही ब्लेड बनाया करती थी और ब्लेड के बीच में इस तरह का डिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि ये बोल्ट के साथ एक समान फिटिंग किया जाए, जिससे आदमी सुरक्षा पूर्वक सेविंग कर सके। अब बात करते हैं इस ब्लेड के बीच में ये डिजाइन सेमी क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ब्लेड जिस बोल्ट में फिटिंग होता है वो रेजर सिर्फ और सिर्फ जिलेट का ही आता है, जिससे बाकी ब्लेड कंपनियां ब्लेड तो बनाता है लेकिन उसके बीच में डिजाइन वही जिलेट कंपनी की तरह बनाता है। तो आमतौर पर हम लोग पुलिस की पहचान उनकी खाकी वर्दी से कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। माना जाता है कि जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ करता था तब पुलिस सफेद कलर की वर्दी पहनती थी, लेकिन कई बार लंबी ड्यूटी के दौरान सफेद रंग की वर्दी जल्दी गंदी भी हो जाती थी, जिससे पुलिसकर्मी भी परेशान होते थे। ऐसे में कई बार पुलिस के लोगों ने अपनी वर्दी की गंदगी छुपाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म को
अलग अलग रंगों में रंगना शुरू कर देते थे। ऐसे में परेशान होकर अंग्रेजी अधिकारियों ने पुलिस की सफेद वर्दियों में खाकी रंग का डाई तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि खाकी रंग हल्का पीला और भूरे रंग का मिश्रण है। इसके अलावा खाक का हिंदी अर्थ मिट्टी रंग का होता है। इस खाक के डाई लगने के बाद पुलिस की वर्दी पर धूल, मिट्टी और दाग कम नजर आने लगे और तभी से पुलिस के जवानों में खाकी वर्दी